अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएं या स्पिरिचुअली देखें या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से देखें तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके जीवन का जो पैटर्न है ना वो फॉलो अप होते चले आ रहा है जन्म जन्मांतर से। अगर आपका अब्यूज़ का पैटर्न है ना तो आप देखेंगे हो सकता है आपका पार्टनर ने अब्यूज़ करा तो आपके पेरेंट्स अब्यूज़ करते हैं, आपके सिबलिंग्स अब्यूज़ करते हैं, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आपके बॉसेस, किसी ना किसी फॉर्म का अब्यूज़ होता है। अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि बॉस दिस विल नॉट वर्क, यू हैव टू स्टॉप देन एंड देयर। ज़्यादातर लड़कों को कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम आती है। मैरिज की जहाँ बात होती है यू टर्न लेने लग जाते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कई पार्टनर्स जो होते हैं वॉशरूम जाते हैं तो फ़ोन भी लेकर जाते हैं, और अगर आप सोए हुए हो तो चुपचाप कहीं बाहर बात करने चले जाते हैं। नो, दैट्स अ रेड फ्लैग। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धर्मा लाइव पर। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, विकन मीडियम, गाइड, आकाशिक रीडर। आई डू एवरीथिंग अंडर द सन, आई डू एवरीथिंग अंडर द मून। और बहुत प्यार भरा नमस्कार धर्मा लाइव के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को। हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक पे रिलेशनशिप्स के बारे में, संबंधों के बारे में। स्पेशली जो एक कपल जब एक रिलेशनशिप में पड़ता है, बिफोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज, क्या चैलेंजेस आते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो रिलेशनशिप होती है ना वो दो एनर्जीज़ का मिलन भी होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज़। तो जब आपकी एनर्जी दूसरे के साथ सेम वाइब्रेशन पे होती है, जैसे हम कहते हैं वाइब, तो अगर वो वाइब अच्छी है तो इट विल गेट अलॉन्ग वेल। बट अगर आपको ये समझ में आए कि कहीं ना कहीं कोई रेड फ्लैग है, या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कमिटमेंट फोबिक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ट्यून इन। मेरे पास जितने लोग आते हैं और मैक्सिमम रिलेशनशिप्स को लेकर आते हैं, उनमें सबसे मेजर इशू जो मैं अभी फ़िलहाल देखती हूँ वो है कमिटमेंट फोबिया। रिलेशनशिप आपकी 3 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, चाहे 1 साल की हो, पर आप देखेंगे ज़्यादातर लड़कों को कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम आती है। मैरिज की जहाँ बात होती है यू टर्न लेने लग जाते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट कर जाते हैं, फ़ोन कॉल्स नहीं लेते हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है कि नहीं तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, और एक तरीके का ना टाइम बाइंग हो जाता है। मतलब दे आर बाइंग टाइम टू इवेड दिस इंटायर कॉन्वर्सेशन। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कैसे भगाया जाए उसके लिए वो समय आपसे लेते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी रिलेशनशिप में सामने वाले के पास भी उतनी ही कमिटमेंट है कि नहीं है, और क्या आप सच में ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपके साथ कमिटमेंट या फ्यूचर नहीं देखता है। फ्यूचर देखना एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि फ्यूचर से आप अपना जो प्रेजेंट का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कहीं तो रिजल्ट निकले, कुछ तो रिजल्ट निकले, कुछ तो आउटकम निकले। हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर बहुत पसंद हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। इमोशनली अवेलेबल नहीं होना एक ऐसा टर्म है जो लोग समझते नहीं हैं। मान लीजिए कि कहीं आपको किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बट आपके पार्टनर के पास आपके लिए इमोशनली टाइम नहीं है। बट हाँ, जहाँ घूमना फिरना, गुड टाइम स्पेंड करना है तो वहाँ टाइम हो जाता है, पर जब आपकी ज़रूरत है तो नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। आपको ये समझाना अपने पार्टनर को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बॉस मुझे ये चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो थोड़ी पिंच कर जाती हैं, हर्ट कर जाती हैं, और अगर ये हर्ट ज़्यादा लंबी रहेगी तो वो एक जैसे कहते हैं ना बॉटल अप सिचुएशन हो जाती है, फिर वो एक बार में ब्लास्ट होती है, बड़ी सी लड़ाई हो जाती है। तो जो चीज़ जिस लेवल पर एड्रेस करनी है उसको वहीं के वहीं समाप्त करिए, उसको वहीं के वहीं एक कंक्लूजन तक लेकर जाइए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज़ डिफाइन होना ज़रूरी है। हालांकि कहा जाता है कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट होना, ट्रस्ट होना, एक दूसरे के लिए लव होना, एक दूसरे की सक्सेस पे खुश होना,
है ना। अपने पार्टनर को आप भी ऐसे ट्रीट करें कि आप उसको भी आपको बताने में मज़ा आए कि उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, वो आपसे शेयर करने में उसको एक उतावलापन महसूस हो, वो लुक फॉरवर्ड करे कि वो अपनी सक्सेस भी आपसे शेयर करे तो फेलियर भी आपसे शेयर करें। आपको दोनों केसेस में एक दूसरे के लिए, दिस इज़ बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये सपोर्ट सिस्टम कम होता है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में जो है एक ड्रिफ्ट आने लग जाता है। वो ड्रिफ्ट नहीं आने देना है। अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस में आपकी रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट आ रहा है, सो टॉक इट आउट। उसको बिल्कुल बैठ कर, टाइम निकाल कर, फ़ोन स्विच ऑफ करके एकदम अच्छे से बात करें और समझिए दूसरे को, बजाय ये बोलने का कि तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। वो ब्लेम गेम रिएक्शन नहीं लाना है, वो रिग्रेट गिल्ट नहीं लाना है। उसको हमें सॉर्ट आउट करना है, ना कि हमें उस पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है उस इंसान के बारे में, उसका साथ अच्छा लगता है, उसके देखना अच्छा लगता है, उससे मिलना अच्छा लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। एक अलग जैसे कहते हैं ना, मन में एक अलग खुशी, यू विल फील योर हार्ट चक्र इधर जो होता है, यहाँ पे एक अलग जॉय सा फील होता है, खुशी महसूस होती है। आप उसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, आपको सुबह उठ के उसके गुड मॉर्निंग मैसेज का इंतज़ार होता है, सोने के पहले उसके गुड नाइट का इंतज़ार होता है। दिन में पता रहना चाहिए कि पार्टनर कहाँ है, क्या है, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का भी इंतज़ार रहता है। एक फीलिंग आती है उसके साथ एक सेफ्टी की। जब आप किसी के साथ सेफ़ फील कर रहे हो, रिलेशनशिप में है, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति है, इसके साथ मैं सेफ़ हूँ। अगर इस सेफ्टी के इंट्यूशन की फीलिंग है ना, तो बिल्कुल ट्रस्ट करें। पर जहाँ आपको छोटा सा भी रेड फ्लैग लगे कि आप सेफ़ नहीं हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको समझना ज़रूरी है ये तो आपका इंट्यूशन है। आपको इस व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि कैसा है वो व्यक्ति। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक ज़रूर रखें, थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैकग्राउंड्स पता होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का। अगर बैकग्राउंड नहीं पता रहता है और हम ऐसी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि ये जो है ना, ज़माना बहुत बदलते जा रहा है। फेस वैल्यू पे किसी को लेना उतना इजी आज की डेट में नहीं रहा है। और अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, सबसे पहले तो अपने आप को रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप कहीं ऐसा ट्रॉमा कैरी कर रहे हो सकता है आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, व्हाटएवर। हो सकता है आपके पास एक सीरीज़ ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स हो। उसके बाद अगर आपकी एक फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, तो आप उसका बैकलॉग कैरी करते चले जाते हो। तो जो आपका रिएक्शन होता है ना, वो सारे बैकलॉग का अक्यूमुलेशन होता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन करना अपने आप को किसी भी अनवांटेड रिलेशनशिप या टेंशन में बहुत ज़रूरी है। एंड देयर आई स्टार्टेड विथ इन द बिगिनिंग डिफाइनिंग बाउंड्रीज। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपको अपने एक एनर्जी फील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी फील्ड बनाना हर कोई नहीं समझेगा। हमको अपने आप को एक मेडिटेशन, आप साधारण सा मेडिटेशन करें। आप अपने आंखें बंद करें, 5 मिनट सुबह उठते साथ ध्यान करें। जब आप सांस लें 5 मिनट प्राणायाम करें, बेड पे बैठ कर करें, कोई ज़रूरत नहीं स्नान करने की। पर उससे आप कोई भी मंत्र, मैं तो जैसे प्रेफर करती हूँ कि ओम बहुत पावरफुल है। ओम से आपने चैंटिंग करी, उससे आपने एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करा। आपको दिखेगी नहीं वो फील्ड, जैसे हमको एटम्स नहीं दिखते हैं, न्यूरॉन्स प्रोटॉन्स नहीं दिखते हैं, वैसे ही एनर्जी फील्ड में हमको ये ओम की शक्ति नहीं दिखती, बट इट इज़ ऑलवेज देयर। सो एक ओम की एनर्जी फील्ड अपने आप बनाते जाएं। पहले आप अपनी बॉडी को फिल करें उससे। आप स्टार्ट करेंगे ओम मेडिटेशन से, अपने टोनेल से भरते चले जाएं और उसको अपवर्ड पुल करते जाएं। कोई भी जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है या आपको कोई कलर अच्छा लगता है, यू कैन फिल योर सेल्फ अप विथ पिंक लाइट और वाइट लाइट और वट एवर, दीज आर लाइट गाइडेड मेडिटेशंस, यू कैन डू दैट। तो फिल करें। उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर अ फ्यू वीक्स की योर बॉडी विल बी वेरी हील्ड एंड लाइट। हल्कापन महसूस होगा। जब वो हल्कापन महसूस होगा, तब आप अपने आप को इनकम्पस करें इसी मंत्र से या सेम एनर्जी से। यू कैन ट्राई वेरिएशंस ऑल्सो, जैसे वाइट एंड गोल्ड के साथ आप कर सकते हैं, या ओम और पिंक लाइट। और ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो ग्रीन लाइट से फिल करें। मर्क्यूरी का कलर होता है, तो वो स्पेशली आपको बहुत अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं जो मेन चक्र हैं। चक्र तो वैसे बहुत होते हैं, जिसमें कि ये जो है वो क्राउन चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये जो है थ्रोट चक्र, यहाँ जो है हार्ट चक्र,
स्वाधिष्ठान, मणिपुर और नीचे रूट चक्र। ये रूट चक्र, ये सातों चक्रों की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब ये चक्र, इसमें से ज़रूरी नहीं है सबके ओपन हो, सबके ब्लॉक्ड हो, बट वी कैन वर्क ऑन चक्रस ऑल्सो। जब हम रिलेशनशिप में प्यार और इमोशंस की बात करते हैं, अब दिस इज़ नॉट इन पर्टिकुलर विद अ मैन वुमन रिलेशनशिप. It can be a relationship with your colleagues, it can be a relationship with your family, it can be a relationship with your friends, it can be a relationship within the family. तो ऐसी रिलेशनशिप में हमें हार्ट चक्र, जो कि यहाँ पे आता है, ये हार्ट चक्र जो होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. इट इज़ लाइक अ वाटरमेलन, यू नो, अंदर से पिंक और बाहर से ग्रीन. तो ये दो कलर्स इसके होते हैं. तो हम जितना पिंक एंड ग्रीन के क्रिस्टल्स यूज़ करें अपने आसपास, पिंक एंड ग्रीन लाइट को यहाँ पे मेडिटेट करके फील करें. फील करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखें, विजुअलाइजेशन, देखना, मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है. शुरू में लगेगा कि कैसे फील कर सकते हैं, कोई भी कैसे फील कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें. वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान. तो मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस इट. एज मच एज यू प्रैक्टिस इट, इट विल ग्रो. तो इस प्रैक्टिस को ग्रो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और आपकी इंट्यूटिव पावर भी बढ़ेगी. जब आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, अब कैसे समझा जाए कि हमारी इंट्यूशन सही है कि नहीं. मान लीजिए आप किसी के साथ बाहर घूमने गए एंड यू आर फीलिंग अ गुड वाइब, यू नो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है. यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट योर गट फीलिंग. अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि बॉस दिस विल नॉट वर्क, यू हैव टू स्टॉप देन एंड देयर. टेक अ पॉज. आपकी सेफ्टी, आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. सो फोकस ऑन दैट. So now I'll tell you something about whether your relationship आपको उसे होल्ड ऑन करना है कि लेट गो करना है, किस स्टेज पे आके, और क्या रेड फ्लैग्स हैं. अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के आगे आपकी रिस्पेक्ट करता है, अपने फैमिली के आगे आपकी रिस्पेक्ट करता है, पर्सनली आपके आगे आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको कभी बॉडी शेम नहीं करता है, ही नेवर मेक्स यू फील लो अबाउट योर सेल्फ, आपके अचीवमेंट्स को भी उतना ही प्यार करता है और आपके फेलियर्स में भी आपका साथ देता है. आप अगर लाइफ में कई बार ऐसी स्टेजेस आती हैं कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी वो आपका साथ देता है. और आजकल ये टेलीफोन्स का बड़ा चक्कर है, तो अपना फ़ोन छुपा के ना रखे, पलटा के ना रखे. यू नो, मैंने देखा है कई पार्टनर्स जो होते हैं वॉशरूम जाते हैं तो फ़ोन भी लेकर जाते हैं, और अगर आप सोए हुए हो तो चुपचाप कहीं बाहर बात करने चले जाते हैं. नो, दैट्स अ रेड फ्लैग. यू हैव टू बी वॉचफुल. तो वहाँ आपको थोड़ा सा और समझना ज़रूरी है कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ जिस पे आपको एक बार शक आ गया, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. अब लेटिंग गो की बात करती हूँ. लेटिंग गो में बहुत से फैक्टर्स होते हैं. सबसे बड़ा है अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़. एकदम नो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या आप मैरिड नहीं हो. अगर आप वायलेंस सह रहे हो और आपके पेरेंट्स भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दे वुड प्रेफरेबली से कि समाज क्या कहेगा. नहीं, आप एजुकेटेड हो, अपने आप को क्वालिफाई करो, कोई ना कोई जॉब लो, पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी जियो, किसी की मार नहीं सहना. सेकेंड थिंग, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस में आए, ये फिजिकल अब्यूज़ है. इमोशनल अब्यूज़. इमोशनल अब्यूज़ में बहुत सी चीज़ें आती हैं. इमोशनली ब्लैकमेल करना. पता है कि कोई ऐसे शब्द बोल देंगे जिससे कि मन दुखता रहेगा, आप पूरा दिन उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे और वो आगे बढ़ता रहेगा. तीसरी चीज़ समझना कि वो नार्सिसिस्टिक है कि नहीं. नार्सिसिज्म समझते हैं, वो इंसान अपने से बेहतर किसी को समझ ही नहीं सकता, वो आपकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है. वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर एक्सपेंस. मतलब अपने आप को अच्छा फील करना या समझना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये समझना कि आप उससे लेस हो या आपको लेट डाउन कर रहा है, तो नो. आपको ये समझना है कि आपको किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. अच्छा, इसमें भी डिफरेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो. डोंट पुट योर ईगो इन बिटवीन. टेक इट वेरी वेरी पर्सनली. समझिए कि कहीं हाँ, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, तो सम्मान सर्वोपरि है, सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना है. यदि ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. वर्बल अब्यूज़. वर्बल अब्यूज़ में ज़रूरी नहीं कि गाली गलौज करे. हो सकता है वर्बल अब्यूज़ में आपको पूरा टाइम हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करता रहे, हर एक चीज़ के लिए आपको पता भी नहीं है और आप ब्लेम होते चले जा रहे हो. से नो टू सच अ पर्सन. वेरी टॉक्सिक. और जब आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे ना,
आपको टाइम लगेगा हील करने में। तो डोंट जंप इनटू रिलेशनशिप्स राइट आफ्टर अ ब्रेकअप। मैंने कई लोगों को देखा है कि एक हफ्ते का ब्रेकअप नहीं होता एंड देन दे आर बैक टू अनदर वन एंड देन दे आर बैक टू अनदर वन एंड द चेन कंटिन्यूज, दे आर नॉट सॉर्टेड। अपने आप को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। टेक हीलिंग्स, हीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पे जाइए। अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएं, स्पिरिचुअली देखें या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से देखें, तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके जीवन का जो पैटर्न है ना, वो फॉलो अप होते चले आ रहा है जन्म जन्मांतर से। उसी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हो, उसी चीज़ का आपका जिस प्रिंट जो है एज इट इज़ प्रिंट आउट होते जा रहा है। बट यू एज अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन यू हैव टू पुट अ पॉज देयर। वहाँ पर एक स्टॉप लगाना ज़रूरी है। उस स्टॉप को कैसे लगाना है, आपको नो करना आना चाहिए। दैट इज़ वाई डिफाइनिंग बाउंड्रीज कम्स इन टू प्लेस। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें और आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर हमें एक पॉज लेना है, हमें खुद को हील करना है, हमें अपने पैटर्न को, अपनी आत्मा को हील करना है। हमें सामने वाले के सुधार के लिए हमारा बर्थ नहीं हुआ है कि हम उसको सुधारें या किसी संबंध में जा रहे हैं, या फिर हम ये सोचें कि चलो ओके फाइन, आज ये रिलेशनशिप इतनी अब्यूज़िव है, कल मैरिज हो जाएगी तो बेटर हो जाएगी, मैरिज हो गई फिर भी अब्यूज़ चल रहा है तो बच्चा हो जाएगा, सुधर जाएगा। नो, दैट डज़ नॉट हैपन। आपको अपने पैटर्न को हील करना है, क्योंकि वॉट यू आर गिविंग इज़ वॉट यू आर गेटिंग। तो अगर आपकी वाइब्रेशन ही अब्यूज़ की जा रही है तो फिर यू आर गेटिंग इट। अच्छा, अब्यूज़ में भी पैटर्न्स रेप्लिकेट करते हैं। अगर आपका अब्यूज़ का पैटर्न है ना, तो आप देखेंगे हो सकता है आपका पार्टनर ने अब्यूज़ करा तो आपके पेरेंट्स अब्यूज़ करते हैं, आपके सिबलिंग्स अब्यूज़ करते हैं, आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आपके बॉसेस, किसी ना किसी फॉर्म का अब्यूज़ होता है। और अब्यूज़ में भी डिफरेंट होता है, स्पिरिचुअल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, इतने सारे पैटर्न्स ऑफ अब्यूज़ होते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि कई लोगों को जिनको एक अब्यूज़ हुआ है, तो वो अब्यूज़ अगर स्टॉप हो जाता है तो वो दूसरे पैटर्न ऑफ अब्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। So when I talk about connecting with your spouse and having a happy healthy relationship, उसमें हमारे आत्मा का जिसे हम कहते हैं ना, दो आत्माओं का मिलन होता है, एक विवाह जो होता है बेसिकली, बिकॉज द शरीर इज़ नश्वर एंड इन हिंदुइज्म, इन सनातन वी से दैट अ मैरिज लास्ट फॉर 7 more जन्मस। सो ऐसे केस में आपको अपने पार्टनर के साथ इमोशनली, स्पिरिचुअली कोई भी स्पिरिचुअल डीड करिए एक साथ। यू नो, यू कैन डू चैंटिंग, यू कैन डू प्रेयर्स टुगेदर, यू कैन सिट एंड मेडिटेट टुगेदर। अगर आप दोनों की वाइब्रेशनल एनर्जी सिमिलर रहेगी, जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो द रिलेशनशिप विल लास्ट। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी डिफ़र करेगी, तो अगर आपकी हाई है तो आपके पार्टनर को भी स्ट्राइव करना चाहिए कि वो भी उतना हाई करें। अगर वो हाई नहीं कर रहा है, आप अपने आप को लो मत करें, उसको मोटिवेट करें हाई करने को। और अगर वो तो भी नहीं मान रहा है, तो आप देखेंगे कि वो फॉल आउट होने लग जाएगा, क्योंकि यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग हाई बट देयर वाइब विल then start diminishing. So if the vibe is the same, then it continues. If the vibe differs, then it doesn't continue. There are people who always want love in their life. And who doesn't want to be loved? Love is such a beautiful emotion. So if you really want to be loved, I told you a remedy to strengthen your heart chakra. You should meditate and focus it like a tarboos, as I said, a watermelon. तो अंदर पिंक कलर, बाहर ग्रीन, एंड कुछ भी मन में लव को लेकर नेगेटिव इमोशंस है ना, कुछ भी है, उसको आप रिलीज़ करें, उसको फोकस ना करें। और अपना जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो क्लियर रखें। साउथ वेस्ट इज़ द जोन ऑफ अट्रैक्टिंग लव। तो वहाँ पे देखिएगा सिंगल फोटोग्राफ्स ना रखें, कपल फ़ोटो हो तो बेटर है। 2 मंडारिन डक्स रोज़ क्वार्ट्ज की रखें। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक ऐसा है जो कि लव अट्रैक्ट करता है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप डबल बेड पे सोते हैं, तो इंश्योर कि हम क्या करते हैं, दूसरी साइड का जो तकिया है ना, उस पर काफ़ी सारा सामान रख देते हैं, कोई पिलो रख दिया, कोई ब्लैंकेट रख दिया। यू हैव टू कीप दैट स्पेस ओपन। वो स्पेस ओपन होगी तभी वो एनर्जी आएगी ना। तो यू हैव टू स्टार्ट इन्वाइटिंग दैट एनर्जी। तो वो करें। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप एंड प्रे दैट आपकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहे, बनी रहे और बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी आप जिएं। नमस्कार।